दोनों को एक रूम पे रखा, पूरा बड़े रूम पे हम दोनों को एक साथ में रखा, पति पत्नी की तरह। तो उन लोगों ने फिर मुझे देख के मतलब चौंक गया कि ये कैसे आ गई। गलत हरकतें, शारीरिक संबंध मुझे बनाना शुरू कर दिया। उनको घर जाके उनको सारे मामले को बताया। बताने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हम तो लड़के को जानते ही नहीं हैं, हम तो उसको नहीं जानते हैं, कौन है वो। कोई दवाई बनाया, उसमें और भी क्या क्या मिक्स किया हमको नहीं पता। वो सब कुछ मिक्स करके दवाई ये करके मुझे हाथ पैर पकड़ के मुझे खिला दिया। मैं न्याय चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ जी। प्रेमी द्वारा प्रेमिका को प्यार के झांसे में लेना और उससे शादी करने का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण करना और फिर शादी से इनकार कर देना, ये घटनाएं आजकल आम सी होती जा रही हैं। कई बार तो प्रेमिका द्वारा इस तरह की गलत बयानबाजी भी की जाती है, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी घटनाएं अब अक्सर देखने को मिलने लगी है। अब कटिहार आजमनगर के सालमारी यूपी में घटी इस घटना को ही ले लीजिए, जहां आरा शेख दिल्ली की रहने वाली है। जहां आरा शेख की माने तो वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात आजमनगर बेलवारी के रहने वाले एक युवक मोहम्मद वासिफ से हुई। दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे ये प्यार शादी के इरादे में बदल गया। 3 वर्ष बाद 2018 में मोहम्मद वासिफ के पिता और भाई उसके दिल्ली स्थित घर पर आए और घर पर रुके। इस दौरान उन्होंने जहांआरा शेख को बहू बनाने की घोषणा भी कर दी। मैं 2015 से एक लड़के को जानती थी और उसका नाम वेमडी वासिफ है और वो मुझे शादी के जैसे प्रबंध दिया। उस टाइम पर फिर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में फिर जब मैंने एक्सेप्ट किया फिर उसने फिर बोला कि मैं अपने घर वालों को बुलाना चाहती हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। फिर 2018 में उसके घर वाले आए। 18 आने के बाद मेरे पास में 1 महीना रहा। उन लोगों ने, उसका भाई, उसका माँ, उसके बाप, इन तीनों आए। आने के बाद मेरे घर में 1 महीना रहा। रहने के बाद फिर उन लोगों ने मुझे पसंद किया। करने के बाद उन्होंने बोला कि बेटी वासिफ के साथ तुम आना मेरे घर। इसके बाद मोहम्मद वासिफ जहांआरा को लेकर आजमनगर स्थित अपने घर बेलवारी आया। मोहम्मद वासिफ और जहांआरा शेख 10 दिन तक एक साथ पति पत्नी की तरह रहे। मैं मार्च में फैब में उनके घर आई हूँ। आने के बाद उन्होंने मुझे 10 दिन तक अपने घर में रखा। रखने के बाद हम दोनों को एक रूम पे रखा, पूरा बड़े रूम पे हम दोनों को एक साथ में रखा, पति पत्नी की तरह। फिर मैंने उन लोगों से मतलब इसका विरोध किया मैंने कि मेरी जब अभी शादी नहीं हुई तो मैं क्यों रहूँ उन लोगों उसके साथ, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर उन लोगों ने मुझे बोला अरे बेटी ऐसे तो थोड़ी ना है कि तुम दोनों को तो शादी होने वाला है, फिर क्यों नहीं रहना चाहोगी। तो उस तरीके से मुझे 10-15 दिन तक मेरे साथ इस तरह के शारीरिक संबंध बनाया। फिर मोहम्मद वासिफ उसे दिल्ली लेकर वापस चला गया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। अब मुझे साथ में लेके दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद फिर क्या किया, वहाँ पर मुझे अपने घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो मुझे वहाँ चले गए, वो अपने दूसरे घर में चले गए। फिर मैं अप्रैल में जब मैं इतना ज़्यादा भटकती रही, मैं उससे बात करती रही, बात करने की बहुत कोशिश किया। उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। कभी करते हैं तो बोलते मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे मतलब 10 बहाने में लगाता था। फिर मैं इतना ये करके फिर मैं जुलाई में उसके घर आई हूँ जी। 2019 में कटिहार से उसके घर पोखरिया में है, गांव पोखरिया, हाँ, थाना आजमनगर पड़ता है। फिर जुलाई में जब उनके घर में पहुंची और मैं इस तरीके से मैं उन लोगों से फिर मैंने जाई तो उन लोगों ने फिर मुझे देख के मतलब चौंक गया कि ये कैसे आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोगों को मैं फ़ोन कर रही हूँ, इतना ही कर रही हूँ, आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, चाहते क्या आप लोग। तो उस टाइम पर मैंने बोला। बोलने के बाद फिर मैंने जब उन लोगों से बातचीत की तो फिर उन लोगों ने मुझे घर में बुलाया। घर में बुला के मुझे रख दिया घर के अंदर। फिर मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, घर के अंदर रखता था। खाना पीना जो भी है मुझे घर के अंदर देते थे। फिर मुझे जब उस तरीके से रखने के बाद फिर मैं उन लोगों को बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। गर्भवती होने पर 8 जुलाई 2019 को आजमनगर बेलवारी स्थित मोहम्मद वासिफ के घर पहुंची और मोहम्मद वासिफ को निकाह के लिए कहने लगी। गर्भवती की बात सुनकर मोहम्मद वासिफ और उसके घर वाले ने धोखे से उसे दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया और किसी तरह उन लोगों ने उसे समझा बुझाकर और आश्वासन देकर जहांआरा शेख को दिल्ली भेज दिया। तो जब मैं लोगों को उस तरीके से प्रस्ताव रखा तो बोल रहा है कि ठीक है तुम 10 रोज यहाँ रहो,
तुम दोनों की शादी भी करा देंगे और ये कर देंगे। तो उसके बाद फिर मैंने 10 दिन तक वहाँ रहा। 3-4 दिन तक उसके साथ फिर मेरे साथ वही गलत हरकतें, शारीरिक संबंध मुझे बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने विरोध किया। फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने बोला अरे तुम दोनों को तो शादी होने वाला है, फिर क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद फिर मेरे को उन लोगों ने फिर बोल रहे कि बेटी, अभी तो उसकी माँ उसके बाप बोल रहे हैं कि बेटी तुम तो जानती हो मुस्लिम धर्म में पहले शादी से पहले, निकाह से पहले बच्चा रखना ये तो जायज़ नहीं होता है, नाजायज़ कहलाता है। तो तुम एक काम करो, बच्चे को गिरा दो। मैंने बहुत विरोध किया, मुझे बाहर नहीं निकालने देता, घर के अंदर बंद करके रखता था। उसके बाद मैंने जब विरोध किया, विरोध करने से फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, कोई दवाई बनाया, उसमें और भी क्या क्या मिक्स किया हमको नहीं पता। वो सब कुछ मिक्स करके दवाई ये करके मुझे हाथ पैर पकड़ के मुझे खिला दिया। जब मुझे दवाई खिलाया, मुझे इतना ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग होना, एक दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गया। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। 3-4 दिन तक इस तरीके से रहा। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा सा नॉर्मल में आई, नॉर्मल में आने के बाद फिर मैं उन लोगों को फिर मैंने बोला कि मेरे साथ में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्या करें। करें नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बीतने के बाद जहां आरा शेख निकाह के लिए पुनः आजमनगर पहुंची तो मोहम्मद आशिफ और उसके परिजनों ने निकाह से साफ इनकार कर दिया। मैं जब अगस्त में फिर मैं आई, यहाँ पर मेरे चाचा रहते हैं अख्तर हुसैन। मैं उनके घर, उनको मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर मैंने सारी बात बताई। बताने के बाद उन्होंने उनके घर गए, उनके घर जाके उनको सारे मामले को बताया। बताने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हम तो लड़के को जानते ही नहीं हैं, हम तो उसको नहीं जानते हैं, कौन है वो। हैरान परेशान जहां आरा ने सालमारी ओपी थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अब तक सालमारी थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे परेशान होकर जहां आरा शेख ने पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। मैं न्याय चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ चाहती हूँ जी अभी आपको केवल घुमा रहा है? जी, मुझे घुमा रहा है। यहाँ तक भी हमारे FIR दर्ज हो चुका है और उसके नाम पर वारंट भी निकल चुका है। और 12 तारीख को उन लोगों ने मतलब ये फाइल किया था कि बेल फाइल किया। बेल फाइल करने के बाद फिर वो बेल 14 तारीख को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी हमने थाना परवड़ी को बताया। उससे पहले भी हम लोगों ने उनको बहुत बोला कि सर अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं आया, जब अरेस्ट वारंट निकला तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। DSP ने उन लोगों को नाम पहले उन लोगों उनकी माँ, उनके भाई, उनके बाप का, तीनों का नाम काट दिया DSP ने। जब FIR दर्ज अब इंसाफ के लिए अब भटक रही जी, मैं इंसाफ के लिए भटक रही हूँ। अब देखना यह है कि इस पीड़िता को कब तक इंसाफ मिलता है।